हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये साइंस के टॉप 500 प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसका दूसरा वीडियो है। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की जैसे एसएससी, DSSB, रेलवे, यूपी पुलिस या किसी अन्य स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों हर एग्ज़ाम में साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा नीलहरित शैवाल की। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा कार्ल वॉन फ्रिस्क को। राइट आंसर होगा कार्ल वॉन फ्रिस्क को। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका दोस्तों रीज़न बताना है कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं उनमें सिर्फ लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए दोस्तों खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं, इसका क्या कारण है? दोस्तों पीसा की मीनार झुकी हुई है फिर भी नहीं गिरती, तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा किंग कोबरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? ऐसा दोस्तों आपका प्रश्न है, ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो आपका राइट आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ दोस्तों एक ऐसा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वायु दाब में कमी होने के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? दोस्तों नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, इसीलिए। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूसी
फेरस। ल्यूसीफेरस एंजाइम की वजह से जुगनू की चमक होती है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने से वह मौसम की कौन सी दशा को इंगित करता है। दोस्तों, अगर बैरोमीटर का जो बैरोमीटर पैमाना है उसमें अगर अचानक गिरावट आती है तो वो किस दिशा को इंगित करता है, तो आपका राइट आंसर होगा तूफानी मौसम को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा क्रोनोमीटर। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है। दोस्तों, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्यों, तो इसका आंसर होगा क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए। दोस्तों, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए बर्फ़ पर चलना सड़क की अपेक्षा कठिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्यों। तो आपका इस आंसर होगा महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है, इसीलिए। दोस्तों, महिलाओं की आवाज़ का जो तारतम्य है अधिक होता है, इसीलिए महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है। आपका अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, गर्मी के समय में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऊपर सफ़ेद नीचे काला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ पे होगा, उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है क्यों। उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है क्यों, तो इसका आंसर होगा क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। दोस्तों, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए उबलते हुए जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु किस धातु को कहा जाता है। दोस्तों, भविष्य की धातु किस धातु को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा लिथियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, वायुयानों के टायरों में नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, मक्का में सफ़ेद कली रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो दोस्तों, मक्का में सफ़ेद कली रोग जिंक की कमी की वजह से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों, संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी पर किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में
किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है जल का भाप में बदलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? दोस्तों जल का भाप में बदलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों लोहे में जंग लगने पर लोहे के भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका राइट आंसर होगा लोहे का भार बढ़ता है। लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। राइट आंसर होगा कॉर्निया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है? दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लैमिनेरिया शैवाल से। दोस्तों लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? दोस्तों धान के पौधे को उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा फिलीपींस में। दोस्तों धान को उगाने की डैपाग विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मटर। दोस्तों मटर मिट्टी में अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो आपका आंसर होगा पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम होगा। अगला प्रश्न है वह कौन सा तत्व है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? दोस्तों वह कौन सा तत्व है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैमथ किस जीव का पूर्वज है? दोस्तों मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। दोस्तों मैमथ हाथी का पूर्वज है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो आपका आंसर होगा टंगस्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने वाले शीशे में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण।
दाढ़ी बनाने वाले शीशे में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।